हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं अपना, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। छोटा सा टॉपिक है, बहुत नियुक्ति कैसे होगी तो वो कर रहे हैं। पेज नंबर है 127 आपका, ठीक है। तो वो कर रहे हैं 127 पे एक चीज दी गई है, खुद करो खुद सीखो, ठीक है। तो ये कर रहे हैं, अपनी कक्षा में करना है। वैसे आपको अपनी राय में निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीशों के निर्णय को प्रभावित करते हैं, क्या आपकी इन्हें ठीक मानते हैं। पहला है संविधान, पहले लिए गए फैसले, अन्य अदालतों की राय, जनमत, मीडिया, कानून परंपराएं, कानून समय और कर्मचारी की कमी, सार्वजनिक आलोचना का भय, कार्यपालिका द्वारा करवाई, ठीक है। ये सब चीजें तो ये किया करो यार, अपने आपस में बात किया करो पॉल साइंस की, इन सब चीज़ों की, इन मुद्दों की। बहुत बहुत ज़्यादा आपका जो दायरा है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कब इतनी नॉलेज आ गई हमें इन सब्जेक्ट की ऐसे। और पॉल साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको कहीं भी खड़े होके कुछ भी आपकी बात आराम से स्टार्ट हो सकती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, आप व्यवहारिक है बहुत चैप्टर, है ना, टॉपिक, सब्जेक्ट बहुत व्यवहारिक सब्जेक्ट है आपका ये। जनरली हम इसमें मोस्टली ऐसे बोलते हैं, चाय पे चढ़ जाए। तो चाय पे चढ़ जाए हमेशा किसकी होती है? पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी या इन सब चीज़ों की होती है ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो हम कर रहे थे नियुक्ति न्यायाधीशों की, ठीक है। न्यायपालिका में जो बैठते हैं न्यायाधीश, जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति, ठीक है। तो जज होते हैं ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, देशों की नियुक्ति, ओके। तो न्यायाधीशों को क्या मतलब कैसे नियुक्त किया जाए? तो स्टार्टिंग में ऐसे बोला है कि उनको उनकी सोच क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, वो किस बारे में क्या सोचते हैं, वो न्यायपालिका के बारे में क्या सोचते हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो संविधान की व्याख्या करते हैं, है ना। तो अगर जिसकी सोच अच्छी होगी, जिसका तरीका अच्छा होगा, वो ही अच्छी चीज़ कर पाएगा ना। तो थोड़ा डर सा रहता है कि क्या है ना। तो ये है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यायाधीश की नियुक्ति होना, ठीक है। तो 4-5 लाइन के बाद ये बताया गया है कि मंत्रिमंडल, राज्यपाल पता है ना, राज्य का एक तरह से क्या है, वो गवर्नर है और उसकी शक्ति किसके समान है राज्य में? राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग, है ना। वो मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से महत्वपूर्ण है। तो कौन हो गए? नंबर फर्स्ट है मंत्रिमंडल, राज्यपाल, और कौन है? ऐसे सीएम, मुख्यमंत्री, ठीक है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश, आपके था मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें, ठीक है। तो ये बताया है न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है इनका। कैसे है वो पता चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है हमारी इसमें, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, उसका एक ही लेवल है, वो है वरिष्ठता। वरिष्ठता मतलब जो जितना पुराना है, जितना ओल्ड है, ठीक है। अब मैं बहुत टाइम से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही हूँ और मेरी मतलब बहुत टाइम हो गया मुझे। मेरे सामने बहुत सारे केस गुजरे हैं, मेरे सामने मैंने बहुत निर्णय लिए हैं ऐसे। सर्वोच्च जो मुख्य न्यायाधीश जो एक होता है उसकी बात चल रही है, ठीक है। और तो सारे अपनी प्रैक्टिस से आते ही हैं, फिर धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं, वो एक चीज़ है। बट जो हम एक की बात कर रहे हैं, जो भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होता है ना, तो उसकी बात हो रही है। तो उसके लिए क्या होता है, वरिष्ठता होती है, ठीक है। जो सबसे पुराना है वो सबसे आगे आएगा, सबसे पहले वो ही बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। वरिष्ठता के आधार पर हम नियुक्ति करते हैं। मान लो कि एक ही एज का और एक ही वर्ष में 2-3
आए उनको उनके में चयन करना है तो उनमें चयन होगा। ये नहीं कि कोई नया है, मतलब एज उसकी फील्ड में वो नया है तो उसको रिकमेंड करेंगे, नहीं, जो पुराना है जो वरिष्ठ है उसी को रिकमेंडेशन दी जाएगी फर्स्ट। ठीक है, तो इसके आधार पर नियुक्ति होती है, बस फर्स्ट यही है, इसी के आधार पर नियुक्ति होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताया है अपवाद, बताए हैं कुछ कि अपवाद यानी कुछ इसके आधार पर होती है। ठीक है, समझ में आ गया। पर ऐसा 2 बार हुआ है जब वरिष्ठ जो न्यायाधीश थे उनको नहीं, उनके जो जूनियर थे उनको बनाया गया। ऐसा कब हुआ? दोनों ही टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। पहला था 1973 में 3 वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़कर, 3 वरिष्ठ थे, उनको ही छोड़कर कौन बना? A.N. रे को नियुक्त किया गया। फिर दूसरी बार कब हुआ? 1975 जब इमरजेंसी थी, तब न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे हटाकर कौन बने? M.H. बेग बने। तो ये 2 बार हुआ। ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था, जो गलत था। अब 2 ही एग्जाम्पल हैं जो हुए, उसके बाद नहीं हुआ ऐसे। ठीक है, तो ये है। मुझे लगता है शायद 1 बार हुआ था, वो आपकी बुक में नहीं बताया शायद। ठीक है, तो ऐसे वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होती है, समझ में आ गया। ये रोल प्ले करते हैं नियुक्ति में, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 128 पेज नंबर जो मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। इनको शपथ ग्रहण और चीजें कौन दिलाता है और इनके इस पे साइन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, एक और पॉइंट लेते हैं। राष्ट्रपति की उससे ही हम, आवाज आ रही होगी, किचन में कुछ बन रहा है मशीन में, ग्राइंडर में, है ना। क्या करें यार, घर वालों को तो हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको? राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको? न्यायाधीश को। ठीक है, वो ही नियुक्त करेगा। पर क्या हुआ, किसकी सलाह पर करेगा? यहाँ पे सलाह किसकी होगी? ठीक है, जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो इनकी सलाह पर होगी। ये बताएंगे भी 3 मेंबर है, ये हमने दे दिया आपको 3 मेंबर है, ये वरिष्ठ हैं, इन्होंने ऐसा करा है बात। अब आप इन तीनों में से चूज कर लो, जिसको भी कर सकते हो, जो भी। अब आपका अपना सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, बट ये 3 तो ऑप्शन 3 दिए गए, उनमें से चूज करना है। और ऑप्शन किसने दी? ठीक है, क्लियर हो रही है चीज? एक्चुअल में किसके हाथ में है बात? न्यायपालिका के ही हाथ में है बात, किसको नियुक्त करना है। वरिष्ठता के आधार पर होगा, वो ऑप्शन देंगे राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति में से एक चुन लेंगे। गुड, ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये है। एक और चीज बताइए कि ठीक है, सलाह किसकी चल रही है? एक तो इनकी चल रही है और एक मंत्री परिषद की चल रही है। उसके आधार पे तो काम करता है ना राष्ट्रपति, है ना। तो 2 की सलाह हो गई है, ऑप्शन उन्होंने दिए और उन 3 ऑप्शन में से ये चूज करेंगे, फिर ये बताएंगे राष्ट्रपति जी को कि भाई ये हमें सही लग रहा है, आप इसको चूज कर लो, है ना। तो ये है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि 4-5 लाइन छोड़ के कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अन्य 4 न्यायाधीश जो होते हैं, एक होता है ऊपर, फिर 4 अन्य होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है, उनकी रिकमेंडेशन दी जाती है कि भाई ये ठीक है, फिर वो आगे भेज दिए जाते हैं नाम। तो ऐसे तय होता है हमारे न्यायाधीश, हमारे व्यवस्था के आधार पे न्यायाधीश। ठीक है, ये है। और पहली लाइन इसकी है 1982 से 1998 के बीच में विषय पर बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, मतलब विवाद हुए कि क्या ये सही है, सलाह होनी चाहिए या ये पूर्णतः हमारे अंडर आना चाहिए। पर
ये समझा गया कि नहीं, राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है, राष्ट्रपति की मंजूरी बहुत जरूरी है। इससे इससे क्या होता है, इससे एक पता लगता है कि कितने पावरफुल तरीके से वो इंसान आया है, राष्ट्रपति ने चुना है तो कितनी पावरफुल तरीके से वो आया है, मंत्री मंडल ने उसको चुन के भेजा है, तो इतने ही कोई हल्का आदमी नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल आदमी है। और स्वतंत्रता तो पता ही लगी किस तरह से हम स्वतंत्रता है उसके पास। तो ये है। थोड़े दिन पहले आई थिंक 4-5 साल पहले जब आया था तो बहुत सारे न्यायाधीशों ने मीडिया के सामने बोला था कि हमें खुल के चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ करके बोला था उन्होंने। तो वो किसकी रिकमेंडेशन से आए थे, इनकी फिर भी उन्होंने मीडिया के सामने बोला ना, तो डर तो नहीं है उनको किसी भी चीज़ का, कुछ हुआ भी नहीं। तो ये अपने आप में निडरता का दिख रहा है कि हाँ हमारी न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है ना। तो ये है। और क्या है, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति की सिफारिश के संबंध में सामूहिक सिद्धांत जो स्थापित किया जाता है, सामूहिक सिद्धांत इन द सेंस कि सलाह ली जा रही है, समूह के रूप में काम हो रहा है किसी को चुनने के लिए, तो इसलिए सामूहिक सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, तो यही है, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, मुख्य न्यायाधीश और मंत्री परिषद की। ठीक है, मंत्रिमंडल की हमारे इन दोनों का विशेष महत्व है इनको चुनने में। ठीक है, तो यही है, वरिष्ठता के आधार पर इनको चुना जाता है और सर्वोच्च न्यायालय और मंत्री परिषद की रिकमेंडेशन से उनको चूज किया जाता है। ये इतना सिंपल है, बस थोड़ा सा हार्ड नहीं बताया गया कि इसको बस इतना बताया गया कि आप समझ लो। ठीक है, हार्ड बिल्कुल नहीं बताया गया, टर्म भी यूज नहीं करी गई कि क्या चुनने की टर्म है आपकी, है ना, वो भी टर्म यूज नहीं करी गई, इतना सिंपल बताया गया। तो बस इतना ही है, वरिष्ठता के आधार पे राष्ट्रपति चुनता है और किसकी सलाह पर, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और आपके मंत्रिमंडल, यही है नियुक्त करने का तरीका, बस। ठीक है, तो ये तो नया टॉपिक अगली वीडियो में शुरू करेंगे कि उसको हटाया कैसे, नियुक्ति पढ़ ली हमने, अब हटाने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, ताकि एक वीडियो में एक चीज़ थोड़ी क्लियर हो जाए। ओके, तो हटाने का तरीका एंड प्रोसेस देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।